नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू का मेडिकल कॉलेज इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए नहीं कि मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की, बल्कि एमएमसीएच विवादों के घेरे में है। मेदिनीनगर एसडीएम आईएस सुलोचना मीणा द्वारा बीते शनिवार की रात हुए रेड में चौंकाने वाले परिणाम के बाद मेडिकल कॉलेज को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही है। छापेमारी में शराब की बोतलें और गांजा समेत बॉयज हॉस्टल में लड़कियों के कपड़े मिलने से जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं। एक तरफ मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं तो दूसरे तरफ प्रिंसिपल हैं। छात्रों का आरोप है कि प्रिंसिपल लड़कियों पर अश्लील कमेंट करते हैं, ड्रेसिंग सेंस को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। वहीं प्रिंसिपल का कहना है कि अंधेरी रातों में लड़कियों को लड़कों के साथ बैठने, हाथ पकड़कर घूमने और झाड़ी की तरफ जाने पर उन्होंने सख्ती बरती और उसी के परिणाम स्वरूप लड़कियों ने फर्जी आरोप लगा दिया। पूरे मामले पर सबके अपने अलग अलग दावे हैं। हालांकि इन सबके बीच मेडिकल कॉलेज प्रबंधन और डॉक्टर्स के साथ एसडीएम सुलोचना मीणा की बैठक हुई, जिसमें हॉस्पिटल की सुधार से संबंधित कई निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान मेडिकल कॉलेज में हुए हंगामे को लेकर तो कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन बैठक से बाहर निकलते ही एमएमसीएच के प्राचार्य पारसनाथ महतो अपना आपा खो बैठे। उन्होंने कहा कि 2 दिनों से उन्हें छात्रों के द्वारा बंधक बना लिया जा रहा है। अपने ही छात्रों से सीने पर गोली खाने तक की बातें करने लगे। डॉक्टर सुशील पांडे और अन्य चिकित्सकों के द्वारा बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। मैं मरने वाला गोली में शामिल रहता है ना, दिमाग से निकाल लो। गलत करेगा वो उसका जगह वहीं जाएगा, वो वहीं जाएगा। मीडिया को बताना चाहिए कि जो मैं नहीं करूँ कानून करेगा, जिसका जो जगह होगा वहीं जाएगा वो। आप जानते हैं, मुझे बड़े अनुभव हो गया। 2-3 महीने में मेरे बच्चे क्या हैं, और दो बोतल शराब बना रहे हैं, बेच रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। मौके पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के छात्र मनमानी तो करते ही हैं, लेकिन दूसरों के बहकावे में आकर अब मवालियों वाली हरकत से बाज नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्हें मारा नहीं गया है, बाकी कोई ऐसा कुकर्म नहीं जो उनके साथ नहीं किया गया हो। आपको बता दें, मेडिकल कॉलेज की लड़कियों के द्वारा प्रिंसिपल पर अभद्र अश्लील टिप्पणी करने का आरोप लगा है। इस आरोप पर भी उन्होंने सफाई दी और कहा कि मेडिकल कॉलेज के आधे बच्चे कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए कई फैकल्टी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि वैसे डॉक्टर जो ड्यूटी के वक्त बाहर प्रैक्टिस करते हैं, उन पर नियंत्रण की कोशिश की वजह से ही वो लोग छात्रों को उकसा रहे हैं। सामने आया और कैसे आप बच्चे जो उनका जो 5 साल में विकास हुआ है वो ठीक से नहीं हुआ है। वो मनमानी करने का आदत बन चुका है उनका, और उसमें अपने आप को बॉसगिरी कराते हैं। सीनियर हैं तो जो कह कर सकते हैं, ये सब उनकी प्रवृत्ति है अभी, और ये आसानी से जाने वाली चीज़ नहीं है। असंभव कुछ भी नहीं है। अगर कोई सोच ले कि हम आज दिन सुधर रहे हैं, लेकिन उनको उकसाने वाले हमारे फैकल्टी हैं बहुत। मुझे लगता है कि कुछ फैकल्टी जो ये काम करते हैं, जो मेरे विरुद्ध जाना चाहते हैं, क्योंकि मैं बात हमेशा करता हूँ कि गरीबों का इलाज होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। डॉक्टर यहाँ पर टाइम में प्रैक्टिस नहीं करे तो उनको ख़राब लगता है, बहुत लोग ख़राब लगता है। और उस तरह से चूँकि मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे आम जनता की चिंता है मुझे कि आम जनता को इलाज मिलना चाहिए। क्या कुछ होता है वहाँ? आप शराब की बातें कर रहे थे, कैसे कर सकते? बिल्कुल, अगर पूछेंगे तो जैसे उन्होंने बच्चों ने किया था 8 तारीख को, पूरी मतलब कि सैकड़ों लोग जमा हुए छत पर और शराब की पार्टी किया, लेकिन अब बता कोई नहीं कहेगा कि पिए हैं। सब कहते हैं 9 बजे से हो गए थे। वो तो रही है, पुलिस जो मिला है वो शायद कम मिला है, और अगर पूरे कोर्स किया जाता तो और मिलता। मुझे ऐसा अंदाजा है मेरा, क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल कंट्रोल से, आधे बच्चे तो कंट्रोल से बाहर ही हैं। जो एसडीएम ने जांच किया था उसको कितना सही मानते हैं? देखिए, उनको इनपुट मिला होगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उनका अधिकार क्षेत्र में है मेरे ख्याल में। लेकिन जो बहुत हल्का सा दिख रहा है वो बहुत हल्का दिख रहा है। उन्होंने सिर्फ 15 रूम की जाँच किया है। मेरे यहाँ 500 रूम है, करीब 400 रूम है, 300 रूम है, 300 रूम होगा, तो सबका जाँच नहीं किया है। अगर सबका जाँच होता तो और मिल सकता था। बच्चे बता रहे हैं जैसा कि 15 दिन पहले उन्होंने एक लिखित कंप्लेंट भी यहाँ किया है आपके खिलाफ। हाँ, कि प्रिंसिपल कमेंट पास करते हैं लड़कियों को, वही तो बात कमेंट करते हैं। वही तो बात कर रहे हैं कि वो अपने फ़ायदा के लिए, अपने से आप रात को 8:30 बजे कहीं आप बैठे हुए हैं, मान लीजिए अंधेरे में बैठे हुए हैं, मैं उधर से क्रॉस कर रहा हूँ, तो अगर मैं रुका बोला कि तुम 8:30 बजे वहाँ पर उसकी सुरक्षा के बीच है, कैंपस में अंधेरा है मान लो, तो हम बोलेंगे तुम यहाँ से जाओ, हॉस्टल जाओ। बच्चे लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग तो लीगल है, हम लोग तो लिविंग रिलेशन में रह सकते हैं। भाई रह सकते हैं जरूर है, लेकिन कैंपस का डिसेंसी तो चाहिए। आप अंधेरे में नहीं बैठ सकते हैं, आप लाइट में वहाँ बैठिए।
तो ऐसा 2-3 घटना घटी है और आज तक मैंने किसी कमेंट की बात करी है, मैंने हार्श लैंग्वेज यूज किया है, डपट के किया है, और बाकी जो बोले बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे अपने आप को साबित करने के लिए कि क्योंकि उनको सपोर्ट के पीछे थे, मुझे भी आ गया वो सपोर्ट के पीछे थे ताकि ये न रहे, और हम लोग जैसे प्रैक्टिस करते रहते हैं दिन भर नाम के यहाँ और प्रैक्टिस करते रहें और कोई रोक टोक नहीं करे। अब भी यही हो रहा है। आप कह रहे हैं कि छात्र जो हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के वो मोहरा हैं, और जो सीनियर रेजिडेंट जूनियर रेजिडेंट सीनियर रेजिडेंट नहीं कर सकते हैं। अब उसमें कौन कौन हो सकता है मुझे पता नहीं है, लेकिन एक अंदाजा है कि जूनियर और सीनियर का तो इन्फॉर्मेट कुछ होता है। अब कितना हो रहा है पता नहीं करना मुश्किल है, लेकिन वो लोग कर रहे हैं। आगे का क्या कुल मिलाकर सर ये है कि कुल स्थिति ये है कि हम जितने डॉक्टर्स यहाँ पे हैं सबको लगना होगा प्रशासन की अनुशासन को सुधारने के लिए, बैठक करना होगा, कुछ दिन वहाँ रहना होगा कि यहाँ तक लड़के बदमाशी नहीं करें, डिसिप्लिन पर लाएं। एक बार डिसिप्लिन में आ जाएगा तो फिर एक बार आदत पड़ जाती है लोगों को। अभी जब आप बच्चों को समझा रहे थे तो बच्चों ने ये आरोप लगाया कि डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अभी हाँ, तो अब देखिए, हम अब तो सोचोगे कि क्या किए। मैंने कहा कि हम नहीं डरते हैं, हम तो नहीं कहा, लेकिन इन्हें कहा कि हाँ अगर तुम गलत करते हो तो वहाँ जगह तो वहाँ वही जाओगे, तो इसको डराना तो नहीं बोलेंगे। कुल मिलाकर है और कुछ लोग इस तरह से करके उनका चलता ही है रोजी रोटी इस तरह से कि लड़कों को घुमा के रखो, थोड़ा नोसेंस कराओ, अपना मेरा पूछो, कुछ मेरे बंगो लोग पूछें, इस तरह से वो नहीं है। अगर आप चाहें तो इस सिस्टम को हम बिल्कुल सुधार सकते हैं, बस अपने सभी लोग का सुधारने की प्रक्रिया में साथ दे, न कि लड़की जो बच्चे कह रहे हैं उनको मान ले। और लड़कियाँ कह रही कि हम जो कह रही हैं मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। अब मेरा बोलने का तरीका ये है कि भाई तो अगर तुम गलत करते हो तो थोड़ा इस तरह से फेस करना पड़ेगा, तो इसको आप धमकी तो नहीं कर सकते। ये तुम्हारा चेतावनी होता है, चेतावनी है उनके लिए कि आप बच्चे। अभी मैं यहाँ हूँ, मुझे मालूम चला है कि बच्चे लोग मीटिंग कर रहे हैं और मेरे 2 दिन से घेर रहे हैं, और जितनी मारना छोड़ के जितना होता है जलील मुझे कर रहे हैं। तो क्या ये सही है? क्योंकि झूठ कि आपने ऐसा कहा, लड़की को आप ऐसा कहा, आपने ऐसा कहा, आपने कैसे करा। अरे भाई तुम गलत करते रहो तब डांटेंगे, तुम्हारा काम ही है। तो एक साथ सारी लड़कियां ऐसे बोल रही है क्या? बिल्कुल, लीडर 4-5 होते हैं, बाकी लोग सिर्फ साइन करते हैं, साथ रहते हैं लीडर। वहीं इस पूरे मामले पर हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर डी कुमार ने कहा कि करीब 15 दिन पहले लड़कियों की मौखिक शिकायत उन्हें प्राप्त हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि प्रिंसिपल के द्वारा अभद्र टिप्पणी की जाती है। इस पूरे मामले पर कॉलेज काउंसिल कमेटी की मीटिंग भी हुई थी, जिसमें प्रिंसिपल ने छात्रों को डांटने का कारण बताया था, और बैठक में यह निर्णय भी लिया गया था कि मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्रा मर्यादा में रहेंगे, 9 बजे के बाद कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, अंधेरे में कहीं बाहर नहीं बैठेंगे, हाथ पकड़कर लड़का और लड़की एक साथ कैंपस में नहीं चलेंगे, और ऐसे कई निर्देश दिए गए थे। प्रिंसिपल द्वारा कई डॉक्टर पर साजिश के लगाए गए आरोप पर सुपरिटेंडेंट ने कहा कि ड्यूटी आवर में कई डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, इसकी जानकारी पलामू उपायुक्त को भी दी गई है। हालांकि फैकल्टी की किसी भी साजिश से उन्होंने इनकार करते हुए इसे जांच का विषय बताया। कॉलेज काउंसिल कमेटी की मीटिंग हुई थी। वैसे तो मैं अधीक्षक के तौर पर मेरी जवाबदेही अस्पताल की है, कॉलेज का कंसर्न मेरा नहीं था, प्रिंसिपल का ही ज्यूरिसडिक्शन था, लेकिन बच्चों के आग्रह पर मैं उस कमेटी में मुझे उपस्थित रहने के लिए कॉलेज की तरफ से एक कॉलेज काउंसिल कमेटी की मीटिंग के लिए एक नोटिस में निकला था, जिसमें स्पष्ट था कि आप अधीक्षक भी उपस्थित रहेंगे। तो उसमें जो है हम सारे विभागाध्यक्षों ने मिल करके एक क्या करना है कैंपस के अंदर और क्या नहीं करना है, ये एक रूपरेखा खींची गई थी। क्या नहीं करने का क्या रूपरेखा? नहीं करना था कि बच्चे लोगों को कैंपस के अंदर 9 बजे के बाद जो विचरण करते हैं लड़के और लड़कियां, वो नहीं करेंगे। 9 बजे के पहले जो है वो लोग, अब चूँकि ये कोएड कॉलेज है तो लड़के और लड़कियां घूम सकते हैं, लेकिन अलग अलग बात करते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, जो जैसा कि हमको बताया गया कि इस तरह की का भी कैंपस में होता है, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके नहीं घूमना है। वो भी 9 बजे के पहले अलग अलग अपना बातचीत कर सकते हैं। 9 बजे के बाद उन लोगों का घूमना मना करने की उसमें सलाह दी गई थी। सभी लड़कियों को 9 बजे के बाद जो है हॉस्टल से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जानी थी। और इस तरह का कोई भी अगर
ये वाकया अगर घटित होता है कैंपस में या किसी फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा देखा जाता है या प्राचार्य के द्वारा देखा जाता है, तो प्राचार्य या वो फैकल्टी मेंबर्स उसको नोटिस करते हुए इस बात को कमेटी के सामने रखना है और कमेटी उस पर जो निर्णय लेगी वही आखिरी निर्णय होगा। कुल मिलाकर सर बात ये हो गया, कमेटी ने निर्णय लिया कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो मर्यादा में रहेंगे, लेकिन सर उसके बाद जो एसडीएम के नेतृत्व में जांच हुई, कई आपत्तिजनक सामान मिले, उसको सर किस तरह से देखते हैं सर आप? देखिए, जिस दिन मीटिंग हुई उसके अगले दिन ये अप्रत्याशित घटना घट गई। तो ये जो घटना घटी ये तो हमारे कॉलेज की छवि को धूमिल किया ही है और ये नहीं होना चाहिए था। इस तरह की घटना जो है नहीं होनी चाहिए थी। इसको प्रशासन के द्वारा या अभी एसडीएम मैडम के द्वारा भी सभी बच्चों ने भी विरोध किया कि इससे हमारे कॉलेज के बच्चों और कॉलेज के इमेज पर को भी धक्का लगा है। बच्चियां शहर में भी जा रही हैं तो उनको भी बहुत ही ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर इसको थोड़ा बेहतर ढंग से इसको टैकल किया गया होता, जितना इसको हाइप क्रिएट कर करके सेंसेशनल कर दिया गया है, इससे कॉलेज को छवि को तो जरूर धूमिल हुई है। इसको थोड़ा बेहतर ढंग से अगर किया जाता तो मामला सुलझाया जा सकता था। बात की जानकारी जो है डीसी महोदय को भी दे दी गई है कि ड्यूटी आवर्स में कुछ चिकित्सक जो है प्रैक्टिस करते हैं और इस बात को लेकर प्रिंसिपल साहब को साजिश करके इसमें डाला जा रहा है। इसमें हमको किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं लग रही है और पूरी जानकारी हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि ये मामला सत्य है कि गलत है। सर, कुछ लड़कियों ने आरोप लगाया है कि आपसे वो शिकायत की थी अश्लील कमेंट करने का। उस शिकायत को लेकर आप क्या करना चाहेंगे? उसी शिकायत बिल्कुल उन्होंने मौखिक रूप से मैंने कहा कि वो एक कागज़ का पर्चा ली हुई थी और उस पर्चे में कुछ कमेंट्स के बारे में लिखा हुआ था कि प्राचार्य हम लोगों को जब भी कैंपस में जब हम लोग घूमते रहते हैं तो हमारे ड्रेस सेंस पे या कमेंट्स करते हैं जिसकी भाषा अच्छी नहीं है, अश्लील है। वो ये जरूर उन्होंने कहा था। तो मैंने वही कहा था कि बेटा ये कॉलेज का इंटरनल मामला है और हम लोग इसको बेहतर अगर इंटरनली इसको सुलझा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इस संबंध में हमने कोशिश भी की। मैंने बच्चों को निराश नहीं किया। मैंने बच्चों से 1 हफ्ते का समय मांगा था कि 1 हफ्ते में इसको हम कॉलेज काउंसिल कमेटी से मिला करके इस समस्या को रिजॉल्व करा देंगे। लेकिन ये घटना जिस दिन कॉलेज काउंसिल कमेटी की मीटिंग हुई है उसके अगले दिन ये घटना घट गई है। बच्चियों का आक्रोश फूट पड़ा है और शायद एसडीएम मैडम को वो रिप्रेजेंटेशन भी उन्होंने दिया है। सर, ये घटना आप कह रहे हैं लेकिन यहाँ तक लग रहा है ये सोची समझी साजिश भी हो सकती है। अब इस बात की जानकारी तो अब प्रशासन इस पर इंक्वायरी कर रहा है। अब ये कहाँ तक सत्य है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मौके पर एसडीएम आईएस सुलोचना मीणा ने बताया कि छापेमारी की अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा रही है। हालांकि उन्होंने चिकित्सकों को बैठक में स्पष्ट लहजे में कहा कि प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले सभी डॉक्टर अपने खाली समय के अनुरूप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ड्यूटी के वक्त यदि वो अपने निजी क्लिनिक या किसी भी निजी क्लिनिक में पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई है, फाइनल रिपोर्ट बना रही हैं और अकॉर्डिंगली हायर अथॉरिटीज़ उनके डिसाइड करेगी वैसा किया जाएगा। सबके प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं, अपना प्राइवेट क्लिनिक रन करने में कुछ भी गलत नहीं है, कुछ इमोरल नहीं है, इलीगल नहीं है। लेकिन आपके जो ड्यूटी आवर्स यहाँ पर अलॉटेड हैं, आपके रोस्टर्स बने हुए हैं, अगर उस टाइम पे आपके प्राइवेट क्लिनिक्स में वो रन हो रहे हैं पीछे से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कुछ प्राइवेट क्लिनिक्स में आप वहाँ पर पाए जाते हैं तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा और पिछले साल यहाँ पे एक सील भी हुआ था क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट में, वो कम्प्लीटली इलीगल है। आप अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ड्यूटी आवर्स में अपने प्राइवेट क्लिनिक में या किसी और के भी प्राइवेट क्लिनिक में सर्विस नहीं दे सकते। वहीं मौके पर कई मेडिकल छात्र ऐसे भी मिले जिन्होंने इस वाक्य पर बेहद दुख जताया। लड़कियां रोती हुई दिखी तो लड़के मायूस दिखे। छात्रों की माने तो उनके परिवार से उन पर सवालिया निशान उठाया जा रहा है।
बाहर लोग उन्हें शक भरी निगाहों से देख रहे हैं। छात्रों ने कहा कि चंद लोगों की वजह से पूरा मेडिकल कॉलेज कलंकित हो रहा है। दोषी लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाए और पूरे मेडिकल कॉलेज को बख्श दिया जाए। मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने बताया कि चंद 5-10 छात्रों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी छात्र निर्दोष हैं और इस पूरे वाकये में उनका कोई भी लेना देना नहीं है। उन्हें इस विवाद से दूर रखा जाए।